हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल HSC टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट के बारे में, जिसमें कि हम जानेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है कौन सा हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट सेट कर सकता है। और इसमें ये भी हम जानेंगे कि आखिर क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट सेट करना होता है। तो ये दो पॉइंट्स के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट क्या सेट किया जा सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है कभी नहीं चाहता है कि उसके कंपनी में कोई इंसिडेंट हो, कोई एक्सीडेंट हो। और कोई भी कंपनी, आप किसी भी कंपनी का देख लीजिए, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जिसने कभी अपना सेफ्टी टारगेट सेट किया हो जिसमें उसको एक एक्सीडेंट चाहिए या फिर एक प्रोसिक्यूशन चाहिए या फिर कोई भी उसको लॉस्ट टाइम इंजरी चाहिए। ऐसा कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन सेट नहीं करता है। तो आइए हम आपसे बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेट किया जाता है। तो जिसमें आपका हो सकता है जीरो एक्सीडेंट, किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं चाहिए। या फिर हो सकता है रिड्यूस एक्सीडेंट, यानी कि अगर जो हमारा टारगेट है पहले से उसमें हम रिड्यूस करके एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि इसमें हमको 10%, 5% ऐसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा टारगेट सेट किया जाता है। जीरो प्रोसिक्यूशन हो सकता है, यानी कि हमको किसी प्रकार का मुकदमा वगैरह नहीं चाहिए, ये सब केसेस नहीं होने चाहिए। रिड्यूस सीकनेस सब्सटेंस या फिर लॉस्ट टाइम इंजरी। मान लीजिए अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एवरी ईयर इतना लॉस्ट टाइम केसेस हो रहे हैं, एक टारगेट है, मान लीजिए उसका काउंटेबल है, तो उसमें हम कुछ रिड्यूस करके एक टारगेट को सेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमारे कंपनी में हमको इसके नीचे ही आने का है। ठीक है, देखिए कोई भी कंपनी अचानक से इस चीज़ को, अगर मान लीजिए कोई केसेस बढ़ गए हैं तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इसलिए उसको धीरे 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 हम एवरी ईयर एक टारगेट सेट करते रहते हैं और उसको कम करने के लिए हम एक कमिटमेंट करते रहते हैं। यह हमारा मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका हो सकता है रिडक्शन इन कॉम्पेंसेशन क्लेम, यानी कि मान लीजिए अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पेंसेशन क्लेम इंक्रीज हो रहा है तो इसमें भी हम रिडक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट जो होता है हम सेट कर सकते हैं कि हम एवरी ईयर इतना रिडक्शन कर रहे हैं। इम्प्रूव रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स, हम ये भी सेट कर सकते हैं कि हम अपने कंपनी के सारे एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे, इसमें हम इम्प्रूव करेंगे। इस चीज़ को हम यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं और इसको हम सेट कर सकते हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हेल्थ एंड सेफ्टी, हम यहाँ पे ये भी सेट कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, इम्प्रूव ऑडिट स्कोर, जो हमारा ऑडिट होता है उसका जो स्कोर हमें प्राप्त होता है उसमें हम हमेशा इंक्रीज करते रहेंगे, उसको इम्प्रूव करते रहेंगे। तो ठीक है, तो ये भी एक टारगेट सेट किया जाता है। तो ये पूरा जो क्राइटेरिया आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सब जो होता है एक हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेट किया जा सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे आपसे क्यों एक हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट को सेट करना होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो देखिए, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो होता है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो होता है उसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को एक हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट सेट करना होता है। हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्थ एंड सेफ्टी जो टारगेट होता है वो मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट होता है। सेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट हेल्प टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट सिस्टम कॉन्टिन्यूअली, हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट को सेट करने से मैनेजमेंट सिस्टम को कॉन्टिन्यूअली इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट आर हेल्प टू अचीव द इंडिविजुअल टारगेट विच असाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी जो टारगेट होता है वो इंडिविजुअल टारगेट को अचीव करने में मदद करती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये रीजन होता है जिसके कारण एक हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट को एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेट करना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि एक हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट को सेट करते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। वाइल सेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट इट शुड बी स्मार्ट, जब भी हम हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट को सेट कर रहे हैं तो यह स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट यानी कि एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, जो हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट है वो विशेष रूप से होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, जो हम हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट सेट कर रहे हैं वो काउंटेबल होना चाहिए, यानी कि जो हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट है उसकी हम मेजरेबल कर सकें, उसकी हम गणना कर सकें। तो ऐसा एक टारगेट सेट किया जाता है। ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, जो हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट हम सेट कर रहे हैं उसको हम अचीव कर सकें, उसको हम प्राप्त कर सकें, ऐसा टारगेट सेट किया जाना चाहिए। आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक, यानी कि जो हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट है वो वास्तविक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इमेजिन कर दिया कि चलो हमने इसको टारगेट को ये सेट कर दिया जो कि इमेजिन है, लेकिन हमको यहाँ पे रियलिस्टिक जो है हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट को सेट करना है, यानी कि वो एक वास्तविक टारगेट होना चाहिए जिसको हम अचीव कर सकें। टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड, टाइम बाउंड यानी कि उसके लिए एक समय सीमा हमको निर्धारित करना होता है कि जो हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट है हमको इतना दिन में ही हमको अचीव करने का है, तो इस टारगेट को भी सेट किया जाता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पे ध्यान दिया जाता है जब भी एक हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट को सेट करना होता है।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल था। तो कैसा रहा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।